दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटिंग स्कूल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है कि आपने जो भी गुड्स यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके सेल प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो आपका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कंपनी में इसलिए निकाला जाता है ताकि कंपनीज के ओनर हैं या जो कंपनी के मैनेजर हैं उनको पता लगे कंपनी कम से कम जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है और उसकी फिक्स कॉस्ट है उसको कवर कर रही है या नहीं। क्योंकि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो कम से कम आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर तो आना चाहिए। अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल नहीं आ रहे हैं तो आपको बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट से कम आएगा तो आपको उस बिज़नेस को रन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी जो आपका बिज़नेस है और रेगुलर लॉस में रहेगा, मतलब लॉस मेकिंग बिजनेस आपका रहेगा। तो अब बात करते हैं कि इसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन का क्या फार्मूला होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होता है जो भी आपका सेल रेवेन्यूज है या सेल प्राइस ऐसे बोल सकते हैं, उसमें से हम उसके ऊपर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे हैं तो उसमें से हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आप कैसे निकालोगे, तो जो आपकी कंपनी में उस प्रोडक्ट के ऊपर जो भी टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं उसमें से आप फिक्स एक्सपेंसेस को निकाल दोगे, फिक्स्ड जो है, तो आपके वेरिएबल आ जाएंगे। अगर आप अलग से उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि आपका टोटल एक्सपेंसेस आपके पास बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके आ जाते हैं, उसमें से आप फिक्स एक्सपेंसेस को निकाल दो। फिक्सड आपको पता होता है, 2-4 एक्सपेंसेस आपके होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इस तरह के। तो उसको आप निकालोगे तो आपका टोटल एक्सपेंसेस में से फिक्सड को निकाल दोगे तो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो अब हम एक एग्जांपल के द्वारा भी जान लेते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो सेल प्राइस रेवेन्यू 50 लाख है और जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो 30 लाख हैं। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे 50 लाख में 30 लाख, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा वो 20 लाख आ जाएगा। तो इसका मतलब है कम से कम जो हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन है या तो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से पे एक हमारे पास बैलेंस शीट है कंपनी की, तो इस बैलेंस शीट से हम उस कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आपको 2 भागों में बांट देना है। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग कर देना है और जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस हैं उसको अलग कर देना है। क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला होता है वो होता है आपका प्राइस माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी आपका जो रेवेन्यू है उसमें से अगर आप वेरिएबल एक्सपेंसेस को घटा दोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी मेरी टोटल एक्सपेंसेस हैं और रेवेन्यूज़ हैं उसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है, टोटल्स को वेरिएबल और फिक्स। जैसे हमारी सैलरी है ये हमारी वेरिएबल होती है, और इसके अलावा जो हमारा लोन्स होता है, टर्म लोन के ऊपर लोन्स होता है हमारा फिक्स है, वो चाहे हमारी रिवेन्यू बढ़े या घटे, और टर्म लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हमें देना है वो फिक्स है। तो इसलिए जो भी इस तरह के आपके एक्सपेंसेस है उसको 2 भागों में बांट देना है, वेरिएबल और फिक्स। तो जब आप इस 2 भागों में इसको बांट दोगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, तो वेरिएबल जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो भी हम यहाँ पे हमारा रेवेन्यू है, मैं यहाँ पे रेवेन्यू लिख देता हूँ अपना टोटल रेवेन्यू। तो मेरा टोटल रेवेन्यू मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये मैंने ट्रायल बैलेंस से उठा रहा हूँ, और अगर आप बैलेंस शीट से इसको उठा रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका रेवेन्यू टोटल वहाँ पे लेना है। तो ये ट्रायल बैलेंस से मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरे टोटल एक्सपेंसेस आते हैं और ये हमारे यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आते हैं। यानी कि इसमें जो जैसे हमारे फाइनेंस चार्ज हैं इसमें टोटल है इंटरेस्ट ऑन सीसी, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इसमें हमारे सारे सभी चार्जेस आ जाते हैं। इसलिए हमें पता नहीं लगेगा इसमें से कितने वेरिएबल हैं और कितने फिक्स हैं, इसलिए हमने ट्रायल से सभी एक्सपेंसेस को उठाया और उसको हमने वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड कर दिया है। तो अभी जैसे मेरे रेवेन्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद जो मेरी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस यहाँ पे हैं 29 लाख
91,170। मेरे जो टोटल एक्सपेंसेस है 31,10,088 थे। अब उसमें से मेरे जो हैं 29,99,170 मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो अब मैं रेवेन्यू में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को घटा दूंगा तो मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया है वो 2,63,912 आ गया है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।